है क्यों नहीं है, उसका कारण बताइए हमको। पहले से हमारी परिक्रमा होती रही है, उसके प्रमाण है हमारे पास। कोई अनुमति नहीं है। जो 144 जब लगी होती है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। आप हमको अनुमति दीजिए, लेकिन आप हमारे धर्म पालन में, हमारी परंपराओं के निर्माण में बाधा न करें कृपया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब वाराणसी का ज्ञानवापी परिसर चर्चा में है। रामलला को तो मंदिर मिल गया, लेकिन अब हिंदू पक्ष ज्ञानवापी पर आवाज उठा रहा है। इस क्रम में आज ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग की परिक्रमा करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने उनके आश्रम के गेट पर ही रोक लिया। कारण पूछने पर पुलिस ने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। इसके बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भड़क गए हैं। दरअसल बीते दिनों एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद से ज्ञानवापी मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसके बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का आज कार्यक्रम तय था, जिसमें वो ज्ञानवापी के वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की परिक्रमा करने जाने वाले थे। उनका कहना है कि वो पिछले लगभग 1.5 साल से ज्ञानवापी के वजू खाने में मिले शिवलिंग की राजभोग पूजा के लिए कोर्ट में अर्जी लगाए हुए हैं, लेकिन इतना लंबा वक्त बीत जाने के बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। इसलिए उन्होंने वजूखाने में मिले शिवलिंग की बाहर से ही परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया। पुलिस ने उन्हें उनके ही वाराणसी के सोनारपुरा इलाके के आश्रम में नजरबंद कर दिया और उनके आश्रम को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद वहां भीड़ एकत्रित हो गई। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने पुलिस से रोके जाने की वजह पूछी तो पुलिस ने बताया कि धारा 144 के चलते वो वहां नहीं जा सकते और अगर उनको जाना है तो उन्हें लिखित में परमिशन लेकर आनी होगी। साथ ही पुलिस का कहना था कि आप वहां परिक्रमा करके कोई नई परंपरा नहीं शुरू कर सकते, लेकिन इस पर शंकराचार्य ने कहा कि ये कोई नई परंपरा नहीं है, बल्कि वो काफी समय से परिक्रमा करते रहे हैं और उनके पास इसके साक्ष्य भी मौजूद हैं। नहीं है क्यों नहीं है, उसका कारण बताइए हमको कारण बताइए। कोई भी नई परंपरा के लिए अनुमति लेनी। नई परंपरा नहीं है, पहले से हमारी परिक्रमा होती रही है, उसके प्रमाण है हमारे पास। कोई अनुमति नहीं है। जो नहीं, आप कह रहे हैं नई परंपरा नहीं है। ये परंपरा हमारी बहुत पुरानी है। वो चीज आप कोर्ट में दीजिएगा, वो बात आप कोर्ट में रखिएगा। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि नई परंपरा, तो आप किस आधार पर ये कह रहे हैं? वहाँ पे कोई अभी नहीं होती ना। क्यों नहीं होती है? रोज होती है, वहाँ रोज परिक्रमा करते हैं सनातन धर्मी, रोज वहाँ पर सनातन धर्मी परिक्रमा करते हैं। बात खत्म। हाँ जी, अनुमति नहीं है। आप अनुमति कैसी बात कर रहे हैं आप? अनुमति हमको हमारे धर्म के पालन में आप बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? आप कौन होते मना करने वाले? एक मिनट रुको भाई, हम बात कर रहे हैं ना, आप लोग कोई नहीं बोलेगा। हमको हमारे धर्म पालन में आप बाधा क्यों दे रहे हैं? 2 लोग जा रहे हैं, 4 लोग नहीं होंगे, 5 लोग नहीं होंगे। 144 जब लगी होती है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। क्या चीज? परमिशन लीजिए उसकी। ये बात आपने कल क्यों नहीं कहा? कल भी मैंने कहा था आपसे ये बात। ये नहीं कही थी, बिल्कुल नहीं कहा था आप। मैंने कहा था कि अनुमति जो है आपके पास नहीं है, मैंने कल भी। हालांकि काफी कोशिश करने के बाद भी आज शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ज्ञानवापी की परिक्रमा नहीं कर पाए। उन्होंने इस मामले पर क्या कुछ कहा वो सुनिए। क्यों आप, सबसे बड़ा सवाल है, क्यों परिक्रमा करना चाह रहे हैं जब जान रहे हैं कि सारा मामला कोर्ट में अभी विचाराधीन है? भाई कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में हम स्वयं गए हैं और हमने कहा है कि वहाँ पर जो भगवान प्रकट हुए हैं शिवलिंग, उनकी पूजा अर्चना होनी चाहिए प्रतिदिन। भगवान को पूजा से तो वंचित नहीं किया जा सकता ना। देखिए, अगर आपके बारे में या हमारे बारे में कोर्ट में कोई विचार चले तो जब तक विचार चलेगा तब तक हमको नहाने से, खाने से तो नहीं रोका जा सकता ना। ऐसे ही अगर वहाँ पर कोई शिवलिंग है, उसके बारे में विचार हो रहा है, तो जब तक विचार हो रहा है तब तक उसको स्नान और भोजन का तो, भोग का तो अवसर मिलना चाहिए। तो इस अर्जी को लेकर के हम 1.5 साल से कोर्ट में जूझ रहे हैं। अभी तक तारीख पे तारीख मिल रही है, सुनवाई नहीं की जा रही है, जबकि ये ऐसा मामला है कि उसी दिन सुन करके इस पर निर्णय कर लेना चाहिए। अगर न्यायालय ये मानता है कि नहीं, ये नहीं अवसर देना है तो खारिज कर दे, ताकि हम ऊपर कोर्ट में जा करके अपनी बात कह सकते हैं। खारिज भी नहीं कर रहे हैं, 1.5 साल का समय बीत गया ऐसे मुद्दे पर जिसका उसी दिन सुनवाई होनी चाहिए थी, इमरजेंसी था। तो ऐसी परिस्थिति में हमने सोचा कि अब हम चलते हैं परिक्रमा करके। आप जो परिसर आपने बैरिकेड से रोक दिया है उसके अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही परिक्रमा करके प्रणाम दूर से कर लेंगे, दूर से ही उस भवन को निहार लेंगे, निहार करके अपनी श्रद्धा अर्पित कर देंगे। तो उतना भी करने से हमको रोका जा रहा है। कुछ वजह तो आपको बताई गई होगी अभी जो आपको रोका गया? अभी हमने बार बार पूछा, पहले तो कहा जा रहा था बस आप जा नहीं सकते, बस ऐसे ही कहा जा रहा था। लेकिन हमने बार बार बड़े अनुरोधपूर्ण स्वर में पूछा कि भाई हमें कारण बताया जाए। तो उन्होंने कहा कि 144 धारा वहाँ लगी है। तो हमने कहा 144 धारा 4 लोगों से ऊपर इकट्ठा होने पर लगती है, और वहाँ पर तो नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत सारे बंधु इकट्ठा हो रहे हैं, उनके ऊपर 144 नहीं है क्या? और दर्शन करने के लिए भी बहुत से लोग वहाँ आ रहे हैं।
मंदिर में, उनके लिए भी वहाँ वहीं सब घूमते रहते हैं बाहर, तो उनके लिए भी 144 नहीं है, केवल हमारे लिए है। उन्होंने कहा नहीं 144 है वहाँ पर। तो हमने कहा कि ठीक है, हम 2 लोग को अनुमति आप जाने दीजिए, बाकी लोगों को रोक लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए भी लिखित परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप परमिशन लीजिए। तो वो कह रहे हैं कि आप वहाँ कोई ऐसी परंपरा नहीं है, जबकि वहाँ परंपरा है और उसके प्रमाण हैं। तो हम वो सब प्रमाण आवश्यकता पड़ी तो सामने रखेंगे कि करेंगे, अगर क्या करेंगे। जब से वहाँ पर हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती हुई है, तब से ही हम वहाँ पर परिक्रमा करते रहे हैं और अपना दावा रखते रहे हैं। क्या करेंगे अगर आपको अनुमति नहीं मिलती है? पहले तो हमने अनुमति के लिए कहा है, अब उन्होंने कहा कि 144 धारा में भी 2 लोगों के जाने के लिए भी अनुमति की ज़रूरत पड़ती है। तो कानून तो हमने नहीं देखा, क्योंकि अधिकारी थे, तो हमने समझा कि भाई ये कानून सम्मत ही बोल रहे होंगे, तो हमने मान लिया उनकी बात। अब हम अनुमति के लिए पत्र भेज रहे हैं। अब जब वो उसको मानेंगे तो हम उनके साथ जाकर के परिक्रमा कर लेंगे, जैसा कि हमारा अभिमत है। और अगर वो खंडित करेंगे तो उसका कारण भी बताएंगे। जो कारण होगा उसी आधार पर हमको आगे का